बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से रहिए, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहिए और हर मुश्किल से दूर रहिए और अल्लाह के अमान में रहिए। अल्लाह की अमान में रहिए। अल्लाह की अमान में रहने के लिए आपको हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और इसके साथ थोड़ी थोड़ी आपको दुआएं पढ़नी चाहिए। तो आज जो हम आपके साथ दुआ शेयर कर रहे हैं वो है दुआए अमन। अमन रहने के लिए, अमन रखने के लिए तो आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। दुआए अमन जो है इसकी मैं आपको तर्जुमा बताती हूँ। अरबी आपको इसको स्क्रीनशॉट पर नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। देखें ये दुआ लिखिए, अल्लाहुम्मा फरिजना बिदुखूलिल क़ब्रि वख्तिम लना बिल खैरी। यहाँ से लेके मोहम्मदियों व सल्लल्लाहु अला मोहम्मदिन व आलिहि अजमईन। ए अल्लाह, कुशादगी कर हमको साथ दाखिल होने कब्र के और खात्मा कर हमारा साथ भलाई के और कामयाबी के और बख्श दे हमको और हमारे वालिदैन को और सब मोमिन मुर्दों और मोमिन और मर्दों और औरतों को। साथ रहमत अपने के ए सबसे बढ़ के रहम करने वाले और दुरूद भेजे अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सब के, यानी दुरूद भेजें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अगर आपको लगता है कि अगर घर में अक्सर बीमारी रहती है और जिस गिलास में सब घर, कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में एक बीमार हुआ, दूसरा बीमार हुआ, फिर तीसरा, फिर एक सही होता है, फिर दूसरा पड़ जाता है। तो ऐसा होता है हर थोड़े थोड़े दिन के बाद वक्तन फवक्तन कोई ना कोई मसला खड़ा रहता है, कोई ना कोई बीमारी आके घेरे रखती है, कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई परेशानी। यानी दवाओं के चक्कर में और डॉक्टरों के चक्कर में और बीमारियों के चक्कर में और हकीमों के चक्कर में जो है वो एक चक्कर बनता ही चला जाता है, एक सर्कल सा जैसा चलता रहता है। और एक बीमार होगा, फिर दूसरा होगा, फिर इसकी दवा दारू खत्म होगी तो दूसरे की शुरू हो जाएगी, दूसरे की खत्म होगी तो तीसरे की। तो इसके लिए आपने क्या करना है, दुआए अमन पढ़नी है। और किस तरह पढ़नी है कि अगर घर में अक्सर बीमारी रहती हो तो जिस गिलास से सब घर वाले पानी पीते हो, इस गिलास पर रोजाना फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा अल्लाहु अल्लाहुस्सलामु अर्रहमानु, ये पढ़ना है आपको। खाली अल्लाहुस्सलामु अर्रहमानु पढ़कर दम करें और इसमें पानी भरकर सबको पिलाएं, जिससे इंशाअल्लाह बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी दूर हो जाए और सब लोग सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी गुजारें, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई काम भी बगैर हाथ हिलाए नहीं होता, मुंह हिलाए नहीं होता। कुछ पढ़ने के लिए आपको अपनी जुबान को हरकत देनी पड़ेगी। कुछ भी काम करने के लिए कहते हैं ना, हरकत में बरकत होती है, तो उसके लिए आपको हरकत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, आपने क्या करना है, नमाज की पाबंदी करें घर वाले सब, और फजर की नमाज के बाद सिर्फ आपको 111 मरतबा, 111 मरतबा कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी तस्बीह पढ़ने बैठे, एक तस्बीह 100 दाने की होती है, 100 दाने पढ़ के 11 दफा आपको और ऊपर पढ़कर और उसको क्या करना है, एक गिलास पानी पर दम कर लेना है और उसके बाद सब लोग उस गिलास से एक एक पानी पी लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि थोड़े दिन ही आप इस अमल को कर लें और इसके बाद देखिए, ना कोई मुद्दत लिखी है, ना कोई वक्त का तयन किया गया है, बस आप इसको पढ़ना शुरू करें। जितना आप पढ़ना चाहते हैं, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, जब तक के ये सारे मसले मसाइल आपके ख़त्म ना हो जाएं। तो इस दुआए अमन को भी पढ़िए आप अपने घर में रोजाना, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली तस्बीह पढ़नी है। बहुत बेहतरीन तस्बीह है। बीमारियों से दूरी चाहते हैं और चाहते हैं घर में सब साथ खैरियत के रहें, सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी गुजारें, तो जरूर पढ़िए। और भी बहुत सारी तस्बीहात हैं पढ़ने के लिए, लेकिन देखिए बीमारियों के लिए कुछ ऐसी तस्बीहात होती हैं जो ख़ास तौर से बीमारियों के लिए, ज़रूरत के लिए, हाजात के लिए और कुछ अपनी ख़ास दुआओं के लिए पढ़ी जाती हैं। तो हर तस्बीह की तासीर अपनी जगह है और उनका असर जो है वो उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिस चीज़ मकसद के लिए आप पढ़ रहे हों। तो आपका अगर मकसद यही है
تو اس کو ذہن میں رکھ کر اس طرح پڑھیے، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو ان سب کا فائدہ ہوگا اور بیماری آپ کے گھر سے دور چلی جائے گی۔ اور دعائے امن کو ضرور پڑھیں، روزانہ ایک مرتبہ کوشش کیا کریں، نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ہفتے میں یا جمعے کے جمعے پڑھ لیجئے، یا ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، جیسے آپ کو سہولت ہو، جیسے سہولت ہو۔ دیکھیں ہمارے دین میں کوئی سختی نہیں ہے، بہت ایزی دین ہے ہمارا، جتنا نازک ہے اتنا آسان بھی ہے اور اتنا سمجھنے والا بھی ہے۔ اگر آپ اپنے دین کو اچھے سے سمجھ لیں تو اس کو ایک بار آپ جب سمجھ لیں گے اچھے سے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے آسان تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو ان تسبیحات کو اور دعاؤں کو اپنے ہاتھ سے کس کے پکڑ لیجئے، جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی رسی کو کس کے تھام لیجئے، مضبوطی سے تھام لیجئے، تو سب آپ کا بیڑا پار ہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے، آپ کے لیے اور بھی بہت ساری اچھی دعاؤں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور نئی نئی تسبیحات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کی مشکلات دور ہوں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔